नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आपका स्वागत है रियल एस्टेट विज्ञान के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ही नहीं बल्कि पूरी फाइनेंशियल दुनिया को बदलने वाली। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गूगल के रेवोल्यूशनरी क्वांटम चिप विलो की। इस चिप ने कंप्यूटेशनल पावर के सारे एग्जिस्टिंग पैराडाइम को रिडिफाइन कर दिया है। यह चिप प्रॉब्लम्स को 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है, जिनमें आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को करोड़ों साल लगेंगे। लेकिन इसका असर सिर्फ कंप्यूटेशन तक ही सीमित नहीं है। इससे डिजिटल सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसीज और इन्वेस्टमेंट्स, खासतौर पर हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट पर भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए आज इस खास एपिसोड में विस्तार से समझते हैं कि ये क्वांटम चिप्स कैसे हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकता है। विलो चिप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसकी अनोखी कंप्यूटेशनल स्पीड। उदाहरण के लिए, जो काम आज का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 1 अरब वर्षों में करेगा, विलो उसको सिर्फ 5 मिनट में कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इसकी जरूरत कहां है। क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा इस्तेमाल है क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिक्योरिटी। आज की दुनिया पासवर्ड्स, इंक्रिप्शंस और सिक्योर ब्लॉकचेन्स पर आधारित है, लेकिन विलो जैसी क्वांटम पावर के सामने ये सभी सुरक्षा उपाय बेहद कमजोर साबित हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट भी हो या कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन, सब कुछ वल्नरेबल हो सकता है। यही वजह है कि क्रिप्टो वर्ल्ड और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस टेक्नोलॉजी के संभावित प्रभावों को लेकर बहुत चिंतित हैं। अब ये समझते हैं कि इसका क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल सिक्योरिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी की पूरी दुनिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी पर टिकी हुई है। इसे हमेशा अनहैकेबल कहा गया है, लेकिन अब विलो जैसी क्वांटम पावर इन ब्लॉकचेन्स को तोड़ने की क्षमता रखती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, क्रिप्टो माइनर्स को अपनी स्ट्रेटेजीज को बदलना पड़ेगा। ट्रेडर्स को और ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म की तलाश करनी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को यह समझना होगा कि केवल डिजिटल एसेट्स पर निर्भर रहना अब रिस्की हो सकता है। इसका सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि अब हमें सिर्फ डिजिटल एग्जिस्टेंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भविष्य में हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो सवाल यह उठता है कि विलो चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के इस युग में सबसे सुरक्षित और स्थिर इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? वैसे रियल एस्टेट हमेशा से ही एक ऐसा एसेट रहा है जो टेंजिबल यानी वास्तविक है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखता है बल्कि इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी से भी बचाता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब क्रिप्टो करेंसीज और म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स अस्थिर हो रहे हैं। देखिए, अब हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स का दौर शुरू हो रहा है, जहां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को टेंजिबल एसेट्स के साथ जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए टोकनाइज रियल एस्टेट, जहां पर प्रॉपर्टीज को ब्लॉकचेन पर टोकनाइज किया जाता है, लेकिन उसका बेस रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी पर होता है। एग्रीकल्चरल लैंड इन्वेस्टमेंट्स, जो ना सिर्फ टेंजिबल है बल्कि बढ़ती पॉपुलेशन और फूड सिक्योरिटी के चलते हमेशा डिमांड में रहती है। रिन्यूएबल एनर्जी बैक प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न देती हैं। इसीलिए रियल एस्टेट सिर्फ एक सुरक्षित विकल्प नहीं है बल्कि एक भविष्य का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स का आज का क्या महत्व है। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो टेक्नोलॉजी, रिस्क मिटिगेशन और टेंजिबल वैल्यू को बैलेंस करे। रियल एसेट्स विद डिजिटल इंटीग्रेशन, जहां पर फिजिकल एसेट्स को डिजिटल ओनरशिप के साथ जोड़ा जाए। इससे आपका पोर्टफोलियो न केवल फ्यूचर रेडी होगा बल्कि अनप्रेडिक्टेबल रिस्क से भी बचा जाएगा। तो अब भविष्य की तैयारी कैसी हो और रियल एस्टेट के साथ विलो चिप का क्या मेल है? दोस्तों, ये बात तो साफ है कि गूगल का विलो चिप फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है, लेकिन इस बदलाव को हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स, टोकनाइज्ड प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट में नए ट्रेंड को और डिटेल से समझेंगे। तब तक जुड़े रहिए रियल एस्टेट विज्ञान के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।